वेलकम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि वर्क डन टू असेंबल चार्जेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि पहले से ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब आपको चार्जेस को असेंबल करना है। ठीक है, कितने चार्जेस को? तो सपोज़ यहाँ हम मान के चल रहे हैं कि 2 चार्जेस को असेंबल करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी न किसी चार्ज के वजह से ही होगा। तो मान लेते हैं कि वो जो सोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है ये चार्ज। ठीक है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में है। ठीक है, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लीजिए कि आपको एक चार्ज Q1, ठीक है, एक चार्ज Q1 इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आना है। ठीक है, तो जैसे इसके पहले होता था कि आपको फर्स्ट चार्ज लाने के लिए कोई वर्क डन नहीं करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पर आपको वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी अपना सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको फर्स्ट चार्ज को लाना है, असेंबल करना है, तो यू हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये कितना होगा ये पता करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो पहला क्या है? वर्क डन। ठीक है, वर्क डन टू ब्रिंग Q1, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये कितना होगा? अब वर्क डन बोला है तो V इंटू क्यू होना चाहिए। ठीक है, ये Q कौन सा Q है? जिसको आप ला रहे हो। तो किसको ला रहे हो? Q1 को ला रहे हो। और ये जो V है ये क्या है? पोटेंशियल। किसके वजह से? इस सोर्स के वजह से। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 इंटू Q1। ये R1 क्या है? R1 इज़ द डिस्टेंस ऑफ Q1 फ्रॉम सोर्स चार्ज। ठीक है, तो ये पहला वर्क डन हुआ। अब मान लीजिए कि आपको एक सेकेंड चार्ज को लाना है। ठीक है, तो सेकेंड चार्ज को भी आप कहाँ से ला रहे हो? इन्फिनिटी से पॉइंट Q तक ला रहे हो। ठीक है, इन्फिनिटी से पॉइंट Q तक ला रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा टू ब्रिंग दिस चार्ज Q2। ठीक है, तो वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट Q अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट ला रहे हो? अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर भी V इंटू क्यू। ठीक है, वर्क डन बोला है तो V इंटू क्यू, पोटेंशियल इंटू चार्ज। तो किस चार्ज को ला रहे हो? Q2 को ला रहे हो। ठीक है, किसके अगेंस्ट ला रहे हो? या पोटेंशियल किसके अगेंस्ट ला रहे हो? ठीक है, तो Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 इंटू Q2। तो यहाँ R2 क्या है? R2 इज़ द डिस्टेंस ऑफ Q2 फ्रॉम सोर्स चार्ज। ठीक है, ये है R2। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि जब आप सेकेंड चार्ज को ला रहे थे तो ऑलरेडी 2 चार्जेस प्रेजेंट थे। एक तो सोर्स प्रेजेंट था ही, साथ में Q1 भी था। तो Q1 के अगेंस्ट भी तो वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, Q2 को। तो यहाँ पर जो थर्ड वर्क डन है, ठीक है, वो क्या है? वर्क डन टू ब्रिंग Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट Q अगेंस्ट Q1। ठीक है, अब किसके अगेंस्ट ला रहे हो? Q1 के अगेंस्ट ला रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अगेन V इंटू क्यू। ये Q कौन सा है जिसको आप ला रहे हो? तो किसको ला रहे हो? Q2 को ला रहे हो। यहाँ पर V किसके वजह से है? ठीक है, किसके अगेंस्ट आप ला रहे हो? Q1 के अगेंस्ट ला रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। ठीक है, तो R12 क्या है? इनके बीच का जो डिस्टेंस है,
इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है। अब जब हम इनको टोटल करेंगे तब हमारा क्या फाइंड होगा, वर्क डन टू असेंबल टू चार्जेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लीजिए आप थर्ड चार्ज को लाते हो, मान लीजिए आप थर्ड चार्ज को लाते हो इन्फिनिटी से पॉइंट किसी पॉइंट तक, तो आपको किसके किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, वो सारे टोटल हो जाएंगे, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, आपको Q1 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, आपको Q2 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो उसमें 3 वर्क डन ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली अगर चौथे चार्ज को लाते हो तो आपको एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, Q1 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, Q2 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा और Q3 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ये सब ऐड हो जाएंगे। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो जब भी कोई एक्सटर्नल फील्ड पहले से प्रेजेंट होता है तो फर्स्ट चार्ज, सेकेंड चार्ज, थर्ड चार्ज को असेंबल करने के लिए आपको डिफरेंट वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है। तो इस बात से आपको ये क्लियर है। अगर मुझे अब टोटल फाइंड करना है तो मैं इन सभी को क्या करूँगा, ऐड कर दूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी यहाँ पर सिर्फ 2 ही चार्जेस को असेंबल करना था, तो मैं ये 3 को ऐड कर दूँगा, ठीक है। तो इस बात से आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं कि एक डाइपोल में कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए डाइपोल इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पर ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ़्ट से राइट की तरफ है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर कोई नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा है। अब ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या रखा है, एक डाइपोल को रखा हुआ है, ठीक है। तो डाइपोल में क्या होगा, अगर आप कोई इंटरफेरेंस नहीं करोगे, तो अगर आपका डाइपोल ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा किसी एंगल पे रखा हुआ है, जैसे यहाँ एक एंगल थीटा पे रखा हुआ है, तो क्या होगा देखिए, है ना, ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, ठीक है, रिपेल करेगा, है ना। और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इनके वजह से क्या हो रहा है, देखिए ये दोनों ही, ठीक है, कपल फोर्सेस कहलाते हैं, बिकॉज दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होगा, ये रोटेट होगा, ठीक है, ये रोटेट होके इस तरीके के अलाइनमेंट में आके स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये रोटेट हुआ, है ना, ये ऐसे रोटेट हुआ, ये ऐसे रोटेट हुआ, ठीक है। तो ये आपके इंटरफ्रेंस के बिना ऐसा हुआ, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि अगर मुझे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है तो मुझे इसी रोटेशन के अगेंस्ट, ठीक है, इसी रोटेशन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। वही हम लोग फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, कि हमें इसको रोटेट करने में, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट करने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, वही हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो इसको बात को लिख लेते हैं, ठीक है, वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, यही आप करना चाहते हो, ठीक है। तो अगर आपको इस रोटेशन के ऑपोजिट रोटेशन करना है, ठीक है, तो आपको अपना जो फोर्स है वो इस फोर्स के ऑपोजिट लगाना पड़ेगा। इसको मैं एफ डैश ले ले रहा हूँ, ठीक है, और इस फोर्स के भी ऑपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा, इसको मैं एफ डैश ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप ऐसा फोर्स लगाओगे तो ये क्या होगा, ठीक है, ये जो ऐसे जाना चाहिए था अब वो उसके अपोजिट जा रहा है। तो जब वो अपोजिट जाएगा तभी तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, ठीक है, क्योंकि वर्क डन तभी होता है, पोटेंशियल एनर्जी तभी होता है जब आप वर्क डन अगेंस्ट ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स करते हो, ठीक है। तो आप इसको ऐसे रोटेट करना चाहते हो, ठीक है। अब जब रोटेशन हो रहा है तो किसके अबाउट हो रहा है, कोई एक्सिस तो होगा, तो यहाँ पर ये जो सेंटर पॉइंट है इसके अबाउट रोटेशन होना है, ठीक है, इसके अबाउट रोटेशन होना है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि ये जो फोर्स है ये पॉइंट ऑफ रोटेशन से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है।
सिमिलरली ये जो फोर्स है, आपका जो फोर्स है, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ठीक है। अगर आप ये थीटा लेते हैं, ठीक है, और ये ए है, तो ये ए कॉस थीटा होगा और ये ए साइन थीटा होगा। तो ए साइन थीटा से मुझे क्या मिल जा रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अगर ये थीटा है तो वर्टिकली ऑपोजिट ये भी थीटा होगा, ठीक है। अगर ये थीटा है और ये ए है, अगर ये ए है, क्योंकि दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, 2a होता है, तो यहाँ मिड पॉइंट लिया हूँ तो ये ए और ये ए हो जाएगा। तो अगर ये ए है तो ये ए कॉस थीटा हो जाएगा और ये ए साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रहा है वो क्या है, ए साइन थीटा है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो क्योंकि रोटेशन हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम लोग टोटल टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि रोटेशन है इसलिए हम लोग टोटल टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। तो टॉर्क कितना हुआ, ठीक है, T1, इसके वजह से टॉर्क कितना प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो यहाँ का टॉर्क ये है F1, ठीक है, और ये है A साइन थीटा, ठीक है। दिस इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद होगा, F क्रॉस R होता है, ठीक है, जिसको हम लोग FR साइन थीटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो R है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है। तो F डैश A साइन थीटा, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई है ना। तो F डैश का मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना उसको रिपल्शन मिल रहा है, उतना ही देना पड़ेगा कम से कम। तो कितना रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है, तो Q इंटू ई ए साइन थीटा, ठीक है। तो ये जो फोर्स है वो कितना है, Q इंटू ई है, ये उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अगर आप टॉर्क का डायरेक्शन देखना चाहते हो तो आपको जो थंब रूल है, ठीक है, वो अप्लाई करना होगा। तो F जो है R की तरफ आपको रोटेट कराना है। तो जब F को R की तरफ रोटेट करोगे तो आपका जो थंब है वो आउट ऑफ दिस प्लेन आ रहा है, ठीक है। तो इसको हमें डॉट से बता रहा हूँ, ठीक है। टॉर्क का डायरेक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तभी तो टोटल टॉर्क कैलकुलेट कर पाओगे अबाउट द एक्सिस, ठीक है। चलिए, तो इसके ये वाले फोर्स की वजह से टॉर्क कितना है, Q E A साइन थीटा। अब ये जो फोर्स आप लगा रहे हो नेगेटिव चार्ज पे, इसका टॉर्क कितना होगा, ठीक है। इसको मैं टॉर्क 1 टॉर्क 2 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो F क्रॉस R, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड आप बोलोगे कि सर ये तो माइनस QE है, ठीक है। और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, A साइन थीटा है, ठीक है। लेकिन वो A साइन थीटा नहीं है, क्यों, देखिए यहाँ पर, ठीक है, आपका जो फोर्स था वो राइट साइड था और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ऊपर की तरफ है, A साइन थीटा, ठीक है। तो ये पिछले वाले से ऑपोजिट है, तो इसको भी आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, ठीक है। तो इसीलिए नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और टॉर्क कितना आएगा, QE A साइन थीटा, ठीक है। अगर आप इसका डायरेक्शन देखना चाहते हो तो डायरेक्शन के लिए आप फोर्स को R की तरफ ले जाइए। तो फोर्स को R की तरफ जब आप ले जा रहे हो तो भी जो थंब का डायरेक्शन है, मतलब जो टॉर्क का डायरेक्शन है, वो आउट ऑफ दिस प्लेन आ रहा है। मतलब दोनों टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, सेम है, इसीलिए टॉर्क ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये ऐड कर दे रहा हूँ। तो इसको और इसको ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, क्योंकि सेम क्वांटिटी है तो QE 2A साइन थीटा आ रहा है, ठीक है, QE 2A साइन थीटा। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि क्यों टॉर्क को हम लोग ऐड किए हैं, कितना होता है टॉर्क, ठीक है। टॉर्क का डायरेक्शन हम लोग कैसे पता किए। अब टॉर्क क्यों फाइंड कर रहे हैं, टॉर्क इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि हमें रोटेशन बताना है, क्योंकि यहाँ रोटेशन हो रहा है, ठीक है। तो जब आप रोटेट कर रहे थे, ठीक है, तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट करें हम लोग, क्योंकि हमको तो वर्क डन कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए हमको सबसे पहले स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये याद दिला रहा हूँ मैं कि सिंपल वर्क डन जो होता है फॉर ए वेरिएबल फोर्स, ठीक है, फॉर ए वेरिएबल फोर्स, तो आप उसको ऐसे लिखते हो, ठीक है, फोर्स इनटू लीनियर डिस्प्लेसमेंट।
तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ क्या हो गया है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स की जगह यहाँ पर ये वैल्यू को पुट कर देते हैं 2a QE साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, अब ये तो स्मॉल वर्क डन है। अगर मैं इसको ज़रा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करूं, ठीक है, डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करूं तो कितना वर्क डन करना होगा, DW, लेकिन हमको फाइंड करना है टोटल वर्क डन। तो सपोज़ इसका पहला पोजीशन है θ1 और इसको जब मैंने रोटेट किया तो इसका जो पोजीशन था वो हो गया θ2। तो कहाँ से कहाँ तक के लिए आप रोटेट कर रहे हो, θ1 से θ2 के लिए। ठीक है, तो इसका आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, 2a QE साइन थीटा डी थीटा θ1 to θ2। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन θ1 से θ2। अब यहाँ कौन कौन से कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है। तो साइन थीटा वेरिएबल है क्योंकि उसी की वैल्यू, थीटा की ही वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो w इज इक्वल टू 2a QE इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा अपर लिमिट लोअर लिमिट। ठीक है, तो θ2 माइनस कॉस θ2 माइनस तो है ही, माइनस ऑफ माइनस कॉस θ1, तो ये प्लस हो जाएगा 2a QE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ठीक है, अब हमको यहाँ पर मालूम है कि ये जो क्वांटिटी है 2AQ या Q इंटू 2a, इसको हम लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ डाइपोल। ठीक है, तो इसे हम P बोलते हैं। तो PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो दिस इज़ द वर्क डन। ये क्या आया, ये हमारा टोटल वर्क डन आया। ठीक है, टोटल वर्क डन कितना आया, PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। अब यही वर्क डन किस में चेंज होगा, ये वर्क डन तो हमने किया। ठीक है, तो डाइपोल का ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। तो यही आपका क्या है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा डेरिवेशन। ठीक है, इसको हम कहाँ से कहाँ तक के लिए वेरी कर रहे हैं, क्यों वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, टॉर्क का कैलकुलेशन कैसे है यहाँ पर। ठीक है, तो होप सो आपको ये वीडियो में जो भी बताया गया है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।